सर आपका नाम क्या हुआ? मुंशी प्रसाद मुंशी प्रसाद प्रसाद जी। जी यहाँ पे आप यहीं के रहने वाले हैं? जी आपका भी घर तोड़ा गया है? जी। क्या बोल के तोड़ा गया? वो तो कह रहे रोहिंग्या सब है, लोग सब बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ ऐसा का कोई अवैध आ रहा है, ऐसा कुछ मस्जिद बोल के नहीं किए हैं। यहाँ यही बोले हैं कि भाई जगह खाली करना पड़ेगा, तोड़ दे रहे हैं। नोटिस 2-3 दिन पहले साट गए। नहीं नहीं, कुछ हाँ। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बाहर से अवैध आके बसे हुए हैं। नहीं, अवैध कैसे का? कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग। अच्छा, हजारीबाग से। जी। तो क्या बोलेंगे प्रसाद जी, कैसे टूटा था, क्या हुआ था उस दिन? कहानी है, लगाइए भाई। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ कुछ नहीं, आके तो बुलडोजर आया और तोड़ दिया सबका। हुआ क्या, एक दिन पहले बता दिया था, 2 दिन से कि सब आना अपना अपना साइड कर लेना, तोड़ेंगे। तो फिर उसका क्या हुआ जब आया तो? मैं तोड़ दिया, सबको कोड़ काट के चला गया। और क्या कहा? मैं करा यहाँ से आप चले जाओ। जाने के लिए कहा? हम्म, जब यहाँ से चले जाओ। हम्म। तो मोदी जी कहते हैं कि झुग्गी बदले मकान, वो वाला सिस्टम नहीं आप लोगों को लागू? आप लोगों के पास झुग्गी नहीं था क्या? आप कागज जो कागज सब कुछ है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर आईडी है। वोट दिया था आपने? हाँ जी, अलग दिए देखो नाखून में अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, वोट दिया था। हाँ जी, अच्छा, कहाँ, दिल्ली में ही? दिल्ली में दिए है, ये सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा। पीडब्ल्यूडी के जमुना खादर में पड़ता है। ये पीडब्ल्यूडी जमीन, ये जमीन किसी के लाए, किसी सरकार के किसी नुकसान के लिए नहीं है। ये वैसे छत्र छाया करके लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी तरह से सरकार में वो नहीं है, किसी तरह बाधक जमीन जगह नहीं है। हाँ, किसी हम लोग रह रहे थे, किसी तरह से कोई बाधा है, न किसी रूम क्यों नहीं लेते हैं? क्या रूम कहाँ लेंगे? उसको रूम यहाँ मिलता ही नहीं है। रूम मिलता है तो रहने नहीं देते, इतना नादी हम लोग कहाँ रहेंगे? अच्छा, कितना फैमिली है आपके पास? 6-7 परिवार है। 6-7 हाँ, उतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे रूम में, उसके लिए तो पूरा फ्लैट चाहिए, और जो कि 8-10 हज़ार रुपये लगे। प्रसाद जी, हम रेडी पट्टी लगाते हैं। रेडी पट्टी लगाते हैं? हाँ जी। मतलब कमाई नहीं हो पाता उतना कमाई नहीं हो पाता है, वो रेडी पट्टी भी बंद करवा रखे हैं। वही बंद हो गया? हाँ, वो भी बंद हो रखा है। तो घर चलाना भी कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही रेडी पट्टी भी बंद हो रखा है, सब खुला में ऐसे पड़े हुए हैं। तो खाना वाना अभी कैसे बना रहे हैं, क्या हो रहा है? खाना वही बना रहे हैं, राशन वासन लाते हैं, बनाते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा उचा उसमें से। मतलब फिर कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाइएगा तो फिर हम आएंगे? हाँ, वो कहा प्रशासन के भेजेगा, बोलो भगाने के लिए ये भेजेगा। तो मतलब यहाँ से खाली कह रहे हैं कि जमुना गंदा हो रहा है, वो आप ही लोग? जमुना हमारा से गंदा क्या होगा? जमुना को पर कूड़ा फेंकते हैं, उसका गंदा होता है। झाड़ू लगाते हैं, उसका गंदा। हम लोग तो जमुना से बहुत दूर है, बहुत दूर है ना? साढ़े बहुत दूर है इधर जमुना से। ये लगा हुआ ना, जाल लगा उसके अंदर है। हाँ, ढेर अंदर है, बहुत अंदर है, 300-400 मीटर दूर है। क्या लगता है प्रसाद जी, ये कार्रवाई हुआ क्यों हुआ आप लोगों को? क्या लगता है आपको? सच बताइए, दिल से बताइए। हम क्या बताएं, सब उसने कह दिया 2013 के कानून लागू, इसमें वो बोर्ड में लिख दिया था 2013 के, जो जमुना खादर का सारा सफाई आप कह दिए लोहेपुर से जमुना तक तीसरा पुस्ता में तोड़ेंगे। तीसरा पुस्ता में तो तोड़े ही नहीं जाके। यहाँ तो देखे हम लोग के कमजोर तोड़ दिए, हम लोग को कोई बोलने वाला नहीं, उधर तो तोड़े नहीं जाके। यहाँ सिर्फ ज्यादा मुसलमान का घर टूटा है, हिंदू का? सबका टूटा है जी, मुसलमान हिंदू हम लोग एक जैसा रहते हैं। हम लोग को कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग का लोग कहता है हिंदू मुसलमान सब एकदम हक कहने की, दुनिया क्या कहते रहेगा उसको छोड़िए ना। हम लोग तो यहाँ हिंदू में, हम तो हिंदू है, ये मुसलमान है, तो हम लोगों में भेदभाव नहीं चलता है। भाई बंधु हम लोग रहते हैं, तो सब प्यार से रहते हैं। बिल्कुल। सिर्फ वो मीडिया में राजनीति चलता है ना, वो चाहे मीडिया में राजनीति चलेगा ही है। और अभी पता है आप लोग को क्या कह के दिखाया जा रहा है? हाँ, क्या कह के दिखाया? रोहिंग्या मुसलमान है। रोहिंग्या मुसलमान है ना? है ना? ऐसे लोग सुनने में आया, ऐसे ही कि रोहिंग्या मुसलमान लोग यहाँ बसे। आपका नाम बताइए तो आप इसको एक बार। मुंशी प्रसाद मेहता मेरा नाम है। नानक मेहता मेरे पिता का नाम है। अब दादा का? दादा के नाम निहाल मेहता। आप बताइए, इस तरीके से आरोप लगाना गलत है ना किसी के ऊपर? आरोप सरकार से क्या मांगे आप? हमारा मांग यही है, सरकार हम लोग को कहीं छात्र छाया के व्यवस्था दिखाए, और क्या। और आने के हमको जब इतना दिन से राशन तो दे रहा है, सिलेंडर है, पहचान पत्र, आधार कार्ड बनवाए हैं, तो फिर जगह हम लोग को क्यों नहीं दे रहे? सुना बाढ़ आता है तो आप लोग को कुछ सुविधा देती है दिल्ली सरकार? बाढ़ आता है तो क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं देती है। टेंट लगाती है ना, टेंट लगाती है, सब लगाती है। टेंट उंट लगता था पहले, अगले साल, इन साल तो बाढ़ तो आई नहीं, अगले साल आए थे तो लगा था टेंट उंट। लगाता है ना, सुविधा देता है। हाँ, उस अगले साल तो 23 में आई थी बाढ़। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सरकार से?
से यही सरकार से गुजारिश यही है कि हम लोग का रहने का व्यवस्था कहीं का दिया जाए, चाहे और रहने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, या कहीं रहे अभी जब तक ना रहने की व्यवस्था किया, जब तक हम तो कहीं रहे ऐसे ही रहे पड़े रहने दें। सर आप एनजीओ से हैं और अभी आए हुए हैं यहाँ पे, जिस तरीके से टूटा है, आप उसमें किसी से बात हुई अभी तक आपकी? मेरी डीसीपी साहब से बात हुई, आशीष मिश्रा साहब से। क्या बोल रहे हैं वो? मिश्रा साहब से मैंने ये कहा, आप कह रहे हैं कि ऑथराइज कॉलोनी है, ठीक है जी ऑथराइज कॉलोनी है, अनअथराइज्ड। जो भी है, लेकिन मैंने मिश्रा जी से कहा मैंने कम से कम 20-25 दिन का इन्हें टाइम दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, इन पे किराए तक के पैसे नहीं है, ये कहाँ जाएं? आपने कहा कि भाई जमुना की सफाई है, जमुना की सफाई में हम सहयोग देंगे, जमुना की जो भी सफाई है उसकी सहयोग देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इनको बसाया, इनकी वोट लिस्ट है, 40-40 साल पुराने लोग हैं, ये कहाँ जाएं? सरकार इनके लिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके लिए कहीं जगह की हिसाब करा जाए। ये किराए लायक देने वाले नहीं हैं और हमारे यूपी और बिहार के रहने वाले हैं और ये अपने मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो जो भी मजदूरी मिलती है वो करते हैं। तो मैं सरकार से, अपनी दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने तोड़ दिया, जमुना सफाई चल रही है लेकिन वो चाहिए, लेकिन ये कहाँ जाएं? इनका कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर दीजिए 25 साल से और इनको कोई सताए ना। ये गरीब आदमी है, ये बेचारे मजदूर आदमी है। अब इनके पास अगर इतने पैसे होते तो ये कमरा किराए पे ले लेते। मेरी गुजारिश है डीसीपी साहब से, डीसीपी साहब आप इनका ख्याल करें, ये गरीब मजदूर लोग हैं। और बीटा 1 बीटा 2 से दोनों डीसीपी से मेरी गुजारिश है कि इनकी कोई छतरछाई देखा जाए, इन्हें लोकल पुलिस परेशान ना करे, इनके पास जैसे ही पैसे किराए होंगे ये चले जाएंगे। डीसीपी साहब से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, डीसीपी आशीष मिश्रा साहब और संदीप लामा, दोनों डीसीपी में गुजारिश करूंगा कि ये गरीबों का ख्याल करा जाए और ये बेचारे ऐसे पड़े हैं बिल्कुल खुले में, और हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूंगा इनको परेशान ना करा जाए। ये अपने आप ही चले जाएंगे, इनके पास पैसे जैसे होते रहेंगे, अपने कमरा ढूंढते रहेंगे किराए। ओके।